हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट JSHD। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार आते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से समझिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिवर्ण मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। बुद्ध ने कुशीनगर पर मृत्यु प्राप्त किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। मैंने बार बार बोला है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाली। बौद्ध ग्रंथ यानी कि पिटकों की रचना जो हुई थी वह पाली भाषा में हुई थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए वह विश्वविख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सुभद्र। सुभद्र जो था वह गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा। नालंदा जो है वह सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पाली। पाली भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। मठ मंदिर और स्तूप यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशक किसके काल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी वह बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी।
बोध गया स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में। बिहार में बोध गया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा गया में। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो इसका राइट आंसर होगा महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज की महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। महावीर का मूल नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान है। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर होगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो इसका राइट आंसर होगा 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कहा कि जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा महावीर। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कुंडलवन या कश्मीर। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी यहाँ पर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई, तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा। अहिंसा सब बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में
प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि सभा आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 पूर्व। निम्नलिखित में से 14 पूर्व जो है वो पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मक्षति गोसात। मक्षति गोसात जो थे वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान सबसे अत्यधिक था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। तीरर सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। तीरल सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान यह सब जैन धर्म की महिमा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।